हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। जियोग्राफी की क्लास 9th की सीरीज़ में आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 2 है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इससे पहले चैप्टर 1 मैंने कवर करवा दिया है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में आप इसे समझना, और आप यदि आप इसी को समझना चाहते हो तो इसको समझ लीजिए। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, एंड तक बने रहना, क्योंकि मैंने उसको पढ़कर खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जिसके कारण मैंने कुछ एडवांस पॉइंट भी ऐड किए हैं। साथ ही आपके पूरे लेसन को मैंने इसके अंदर कवर किया है, बहुत ही सिंपल वे में। तो आप प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आप यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे और भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं और आपको हेल्प मिलती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, मतलब हम इंडिया के फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, मतलब फिजिकली इंडिया कैसा दिखता है ना, उसके बारे में। तो फिजिकल फीचर में सबसे पहला फीचर पढ़ेंगे हम द हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू और द इंडियन डेजर्ट, उसके बाद पांचवा पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन्स, और छठा पढ़ेंगे द आइसलैंड्स, है ना। तो ये जो 6 टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो उनको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो उन सभी को कवर करने से पहले हम इंडिया का एक ओवरऑल मैप देख लेते हैं कि कौन सा भाग कहाँ पर लाई करता है। तो ये मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हिमालय जो है आपके इसको पैरेलल दिखेगा, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है वेस्टर्न हिमालय, ये है वेस्टर्न हिमालय होगा, यहाँ पर है ईस्टर्न हिमालय, है ना। यहाँ वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड है, तो यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय होगा, यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय होगा। हिमालय से ऊपर जो हिमालय है इन्हें ट्रांस हिमालय बोलते हैं हम, है ना। और उन ट्रांस हिमालय से नीचे हमारा मेन हिमालय होता है, जो मेन हिमालय वो है। यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र ब्रेक वैली, यहाँ पर मतलब जो नामचा वर्मा से टकरा कर जो ब्रह्मपुत्र चाइना से नामचा वर्मा से टकराई और नामचा वर्मा से होकर यहाँ से इंटर कर जाती है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र ब्रेक वैली है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न हिल रेंज, यहाँ पर भी एक पहाड़ी है, उसको नॉर्थ ईस्टर्न हिल रेंज कहा जाता है ना। उसके बाद यहाँ पे ये है ईस्टर्न हाईलैंड, ये ईस्टर्न हाईलैंड है, ये दक्कन प्लेट्यू है, और ये वाला जो है ये ईस्टर्न घाट्स है ना। ये जो ईस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न कोस्ट जो है हमारी, इसके जो पास इन सभी को ईस्टर्न घाट कहा जाता है। उसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वाले जो है ना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, मतलब कोस्ट के पास जो प्लेन है उनको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। जो इंडिया के 2 आइलैंड है, जैसे कि ये लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप, और ये अंडमान एंड निकोबार, निकोबार, ये 2 आइलैंड है। उसके बाद यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट से लाई करते हैं, गुजरात से लगा के नीचे यहाँ तक। उसके बाद में ये है सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ पर ये ईस्टर्न आइलैंड था, ये हमारा सेंट्रल आइलैंड। ये द थार डेजर्ट, यहाँ पर आपने देखा होगा अरावली रेंज है, अरावली रेंज से उस तरफ मतलब जो बादल नहीं जा पाते, मतलब वर्षा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। जो अरावली रेंज है, यहाँ पर हमारी एक बॉर्डर है, जैसलमेर बॉर्डर। और इससे ऊपर चलते हैं तो फिर ये मैंने पढ़ा दिया आपको वेस्टर्न हिमालय। और यहाँ पर द इंडो गंगेटिक प्लेन है ना, ये इंडो गंगेटिक प्लेन है। यहाँ पर इंडो गंगेटिक प्लेन है जो मोस्ट फर्टाइल प्लेन है वर्ल्ड के, यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। अब ये तो मैंने ओवरऑल बता दिया था आपको, अब एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिर कहाँ पर क्या है और कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो टॉपिक गिवन है वो है एनसीईआरटी में कि द हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स को पढ़ते हैं। तो फॉर्मेशन इनका हुआ था, वो हुआ था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मतलब जो फॉर्मेशन हुआ था वो प्लेट टेक्टोनिक के कारण हुआ था। आपको पता है कि जैसे कि इंडिया है वो अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर, है ना, अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर आकर एशियाई प्लेट जो प्लेट है उससे टकराया था। तो उसके कारण इनका जो फॉर्मेशन हुआ था वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण हुआ था, मतलब प्लेटों के सरकने के कारण हुआ था। उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट एक ही थी, है ना, जिसको यूरेशियन प्लेट कहा, एंड यूरेशियन प्लेट, है ना। तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से आकर टकराई थी, है ना। गोंडवाना लैंड हमारे इसमें पाया जाता है और वो यूरेशिया वाली लैंड है। तो इसके लिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो इंडो और ऑस्ट्रेलियन, ये दोनों प्लेट एक ही थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों बाद में अलग अलग हो गए थे। तो इंडिया जो है वो आकर टकराया था इस यूरेशियन प्लेट से, तो इसलिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उसे कहते हैं, है ना। ट्रांस हिमालय इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालय। मैंने आपको अभी बता दिया था कि ट्रांस हिमालय जो हिमालय से ऊपर है वो हिमालय का पार्ट नहीं है। मेन हिमालय जो नीचे की जो श्रृंखला है उन्हें मेन हिमालय कहा जाता है। और वो कौन कौन से, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लिटिल हिमालय, अब उनको मैं आगे बताऊंगा, है ना। तो ट्रांस हिमालय इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालय, दिस रेंज फ्रॉम बिफोर हिमालय, दिस रेंज फॉर्म बिफोर हिमालय, मतलब ये जो रेंज है हिमालय के पहले इसका फॉर्मेशन हो गया था, एंड लेटर फ्रॉम हिमालय, बिफोर फ्रॉम हिमालय एंड लेटर फ्रॉम हिमालयन।
मतलब जो हिमालय से पहले इसका फॉर्मेशन हो गया था। ओवरऑल यहाँ पे यही पर्सपेक्टिव है कि हिमालय से पहले जो ट्रांस हिमालय उनका फॉर्मेशन हो गया था, हिमालय का फॉर्मेशन बाद में हुआ था। जिस ट्रांस हिमालय इस 3 रेंजेस, ट्रांस हिमालय में 3 रेंजेस है जो हमारे लद्दाख वाले एरिया में आता है। एक होता है काराकोरम रेंज, एक है लद्दाख और एक है जस्कर। ये 3 रेंज है ट्रांस हिमालय की। इसमें यहाँ पे देखना आप चित्र में मैंने चित्र बनाकर दर्शाया कि ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें सबसे पहली काराकोरम रेंज है, ये ट्रांस हिमालय है ना, काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है नीचे वाली जस्कर। अब जो हमारा मेन हिमालय है, तो मेन हिमालय में भी ऑल्सो 3 रेंजेस, मतलब मेन हिमालय है उसमें भी 3 रेंज है, जैसे कि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लिटिल हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय उसको हम बोलते हैं हिमाद्री, मिडिल हिमालय को बोलते हैं हिमाचल और लिटिल हिमालय को बोलते हैं शिवालिक। तो हिमालय में भी 3 रेंजेस है। तो पहली है ग्रेटर हिमालय, ये यहाँ पर देखना, ये रेंज बना रखी है मैंने। तो पहली है वो है ग्रेटर हिमालय या जिसे आप हिमाद्री बोलते हैं, दूसरी है मिडिल हिमालय जिसे आप हिमाचल बोलते हो, और तीसरी लिटिल हिमालय जिसे आप शिवालिक बोलते हैं ना। ये जो हिमालय की तीनों लेयर्स है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हिमालय कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शन। अब हिमालय जैसे कि ये तो हो गया, मतलब मैंने आपको 3 रेंज बता दी थी। तो अब हिमालय को भी हम ऐसे सेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? तो पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। अब पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक को बोलते हैं ये देखते हैं। बिटवीन इंडस एंड सतलज, जो पंजाब हिमालय है वो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच का जो पार्ट है उसे हम जो पंजाब हिमालय बोलते हैं। तो अब कैसे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, ये है हिमालय है ना, हिमालय को मैंने फॉर्मेशन कर दिया है और उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए अब इंडस और सतलज, इनके बीच में जो है वो है पंजाब हिमालय। ठीक है, ये सबसे मतलब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो हिमालय का वो है नंगा पर्वत, और जो मतलब वे ईस्टर्न मोस्ट है वो है नामचा वर्मा। एक बार और आप ध्यान रखिए, ईस्टर्न मोस्ट है नामचा वर्मा पीक और वेस्टर्न मोस्ट है नंगा पर्वत। मेन हिमालय की बात कर रहा हूँ है ना। अब मेन हिमालय में जो पहला हिमालय का जो पार्ट है उसे हम पंजाब हिमालय बोलते हैं, और पंजाब हिमालय है इंडस नदी और सतलज नदी के बीच का जो पार्ट है उसे हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। अब ये देखिए कुमाऊं हिमालय, ये सतलज और काली रिवर के बीच का जो पार्ट है उसे हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। तीसरा है नेपाल हिमालय, ये काली रिवर और तीस्ता रिवर, काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का जो पार्ट है हम उसे नेपाल हिमालय बोलते हैं। चौथा है असम हिमालय, ईस्टर्न हिमालय बिटवीन, मतलब जो ईस्टर्न हिमालय भी बोलते हैं इसे है ना, तो असम हिमालय को भी ईस्टर्न हिमालय भी बोल सकते हैं। तो उसे कहाँ पर है, तीस्ता और दिबांग रिवर, या जिसे आप चाइना में सेंगपू भी बोलते हैं ना। सेंगपू का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ शायद पवित्र होता है या फिर अत्यधिक पवित्र, ऐसा कुछ होता है ना। तो इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और जो वहाँ पे दिबांग है वो आगे चलकर ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, लेकिन जो चाइना में उसे सेंगपू बोलते हैं ना। तो जो तीस्ता और दिबांग के बीच का जो हिमालय है उसे हम ईस्टर्न हिमालय या फिर असम हिमालय बोलते हैं। तो ये आपको हिमालय के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ट्रांस हिमालय कैसे हैं, मेन हिमालय कैसे हैं। मेन हिमालय में 3 पार्ट है, ऐसे ही ट्रांस हिमालय में 3 पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। वैसे ही हिमालय में 3 पार्ट है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और एक और लास्ट वाला बचा था शायद लोअर हिमालय या क्या था, लिटिल हिमालय। तो उनको लास्ट में हम 3 बोलते हैं कि अगर उनको एक और नाम हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार हमने इनको देख लिया कि हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। नेपाल हिमालय जो इंडस और सतलज के बीच में लाई करता है, कुमाऊं हिमालय जो सतलज और काली के बीच में लाई करता है, और नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता के बीच में लाई करता है, और असम हिमालय या ईस्टर्न हिमालय जो तीस्ता और दिबांग या फिर ब्रह्मपुत्रा के बीच में लाई करता है। हिमालय का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है नामचा वर्मा और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो नंगा पर्वत है। ये हो गया, आपको हिमालय के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम द नॉर्दर्न प्लेन है ना, नॉर्दर्न प्लेन जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है उनके बारे में देखते हैं। तो द नॉर्दर्न प्लेन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इतना एरिया कवर करते हैं 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 214 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है ना। ये हमारे लोकेशन है, ये रटने वाली चीज़ है ना, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद द रिवर दैट फ्लो इन द प्लेन्स फ्रॉम माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिस्पोजनल वर्क है ना, मतलब जो रिवर इस प्लेन में फ्लो करती है वो डिस्पोजनल वर्क करती है, मतलब ऊपर से लाती है, डिपॉजिट से लाती है, अपने साथ सेंडिमेंट्स बहा कर लाती है और इन प्लेन्स में आकर डिपॉजिट कर देती है। जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो हर बार नई सोइल आती है जिसे हम एलुवियल सोइल कहते हैं, और उसकी फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब पूरा फॉर्मेशन समझिए कैसे सेडिमेंट्स आते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए कि द डिफरेंट रिलीफ कोजेस द नॉर्थर्न प्लेन्स और हैव 4 रीजन्स, मतलब द डिफरेंट इन रिलीफ
कोजेस द नॉर्दर्न प्लेन्स टू हैव 4 रीजन्स, मतलब 4 रीजन्स, मतलब जो 4 रीजन्स है नॉर्दर्न प्लेन है वो 4 रीजन में उनको डिवाइड कर रखा है। अब वो 4 कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पहले देखिए वो है बाबर एडजस्टेंट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक ए नैरो 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट इन द पब्लिप्स ऑन बोल्डर्स, मतलब बोल्डर्स जो ऊपर से बहा कर लाए जाते हैं और जहाँ पर डिपॉजिट करते हैं उसे हम बाबर रीजन कहते हैं। एक चित्र के माध्यम से भी हम इन्हें समझेंगे, पहले आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, अगर आपको एग्जाम में लिखना है कि डेफिनेशन तो आप कैसे लिखें। उसके बाद बांगर, तो ओल्डर एल्यूवियल सॉइल जिसे हम बांगर कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ओल्डर एल्यूवियल प्लेन्स विच राइज अबव द लेवल ऑफ द फ्लड्स प्लेन, है ना, फ्लड प्लेन से ऊपर जो सॉइल निकल जाती है उसे हम बांगर सॉइल कहते हैं। उसके बाद तराई रीजन होता है हमारा लाइज एडजेसेंट टू बाबर रीजन कंपोज्ड टू न्यूअर एल्यूवियल एंड थिकली फॉरेस्टेड, ये हमारा तराई रीजन होता है। तराई रीजन मतलब जो जहाँ से जो नदी है बाबर में तो डिसअपियर हो जाती है, लेकिन वापस जहाँ से दिखाई देती है वहाँ को हम तराई रीजन बोलते हैं। वो एक चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। आगे हमारा खादर, न्यूअर एंड यंगर एल्यूवियल सॉइल द फ्लड प्लेन्स इज डिपोजिट बाय द रिवर्स फॉलोइंग डाउन द प्लेन्स, मतलब जो रिवर में फ्लड आता है किसी कारण से, जो न्यू एल्यूवियल सॉइल को जो बहा कर लाई अपने साथ सेडिमेंट उनको डिपोजिट करती है न्यू एल्यूवियल सॉइल के फॉर्म में, तो उसे हम खादर कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखना है ना, ये देखना, ये भारत है, इसमें ये वाला पंजाब वाला रीजन है पहला, दूसरा है गंगा प्लेन और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन यहाँ पर है ना, मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं उसमें, तो पंजाब वाला यहाँ पर है जो इंडस के द्वारा फॉर्मेशन होता है, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी के द्वारा फॉर्मेशन होता है। उसके बाद गंगा प्लेन के द्वारा ये फॉर्मेशन होता है, गंगा और यमुना इनके द्वारा। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा के द्वारा ये वाला फॉर्मेशन होता है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं, हम समझते हैं कि कैसे जो है वो रिवर फ्लो होती है ना। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये तिब्बतन प्लेट्यू, इससे ऊपर अपने हिमालय हैं, मिडिल हिमालय है, लिटिल हिमालय है ना, तो उससे नीचे जो नदी बहकर आती है ना, तो यहाँ पर इंडो गंगेटिक प्लेन, ये पहले एक मतलब इसे आप बोल सकते हैं कि एक गड्ढे जैसा था जिसका फॉर्मेशन किया है ना। अगर आप देखोगे कि अगर हिमालय का फॉर्मेशन ऐसे हुआ है ना, तो अगर ये दो प्लेट्स आपस में टकराई, यहाँ पर आकर टकराई तो ये राइज करेगी, और राइज करेगी तो यहाँ पर एक टिल्ट मतलब बेंड जैसा हो जाएगा, तो इसको यहाँ से जो भी नदी आएगी वो इसको फिल करेगी। यहाँ पर इंडो गंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। अब वो कैसे हुआ है, मैंने आपको खादर बांगर और ये जो तराई रीजन ये भी समझाते हैं। देखना कि हिमालय से जैसे नदी यहाँ से ओरिजिनेट हुई है ना, ये इसका ग्लेशियर है। जैसे कि मान लिया जाए गंगोत्री है ना, तो वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री है ना, गंगोत्री। तो यहाँ से ग्लेशियर से निकली, यहाँ से जब ये नीचे आई तो अब नीचे आएगी तो क्या होगी, ये अपने पीक पर होगी, मतलब यंग बिल्कुल स्पीड से आएगी। तो वो अपने साथ यहाँ से बड़े बड़े बोल्डर्स और सेंडिमेंट्स बहा कर लाएगी, मतलब बड़े बड़े पत्थर बहा कर लाई, तो उन्हें यहाँ पर आकर डिपॉजिट करेगी। इसको बोलेंगे हम बाबर रीजन, है ना, बाबर रीजन, सॉरी ये बाबर रीजन। यहाँ पर ये करेगी और यहाँ पर नदी डिसअपियर हो जाएगी, मतलब इन बोल्डर्स के नीचे से प्रवाहित होगी नदी अपनी ऐसे, तो यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगी। अब जैसे ही वो मैदान सरफेस एरिया, मतलब इसकी स्पीड जैसे स्लो होगी और वो वापस ऊपर उठने की कोशिश करेगी, और जैसे ही ऊपर होगी और जहाँ पर नदी हमें दिखाई देगी, मतलब जहाँ पर दलदली एरिया बनाएगी है ना, नदी अपीयर तो होगी, मतलब जो हमें दिखाई देगी, यहाँ पे डिसअपियर, यहाँ पे अपीयर होगी, हमें दिखाई देगी, लेकिन दलदली एरिया बनाएगी, उस एरिया को हम बोलेंगे तराई रीजन। देन तराई रीजन के बाद वो आगे चलकर जब जैसे नदी ऐसे बहेगी है ना, ये इसमें नदी बह रही है, फ्लोटर नदी बह रही है, तो नदी बह रही, इसके जो पास वाला जो डिपॉजिट करेगी है ना, तो उसे हम बोलेंगे खादर, मतलब जो न्यू एल्यूवियल सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट करेगी अगर नदी चलेगी, अगर बाढ़ आएगी इसमें तो, और जो ओल्ड है उसको पीछे धकेलेगी है ना। यहाँ पर अगर न्यू डिपॉजिट होगी तो ओल्ड को पीछे धकेलेगी, तो ओल्ड को हम बोलेंगे बांगर और न्यू को हम बोलेंगे खादर, है ना। तो जो खादर है वो न्यू एल्यूवियल सॉइल है, और जो बांगर है वो है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। अब आपको क्लियर हो गया। बाबर जहाँ पर जो सेडिमेंट्स लाकर डिपॉजिट करती है, जिसमें बोल्डर्स बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जिसके नीचे नदी डिसअपियर हो जाती है, वापस जहाँ पर अपीयर होती है और दलदली एरिया बनाती है वो तराई रीजन। जहाँ पर न्यू एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट करती है वो होता है खादर, और जहाँ पर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है वहाँ पे होता है बांगर। ये आपको समझ में आएगा। आई होप आपको सभी ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी मैं वीडियो ऐसे लाता रहूँ और आपको समझाता रहूँ। अब देखते हैं हम जो हमारा अगला था द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ लेते हैं ना। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे है, क्या है, वो पूरा मैं आपको इसमें समझाऊंगा इस स्लाइड में। तो देखते हैं कि द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द टेबल लैंड फॉर्मेट ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। मतलब इंडिया आपको पता है गोंडवाना लैंड था और जो यूरेशियन प्लेट से आकर टकराया था, तो गोंडवाना लैंड है उसमें ड्रिफ्टिंग के कारण वहाँ पर एक जो प्लेट्यू उसका फॉर्मेशन हुआ था, जिसे हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू।
अब देखते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड दक्कन प्लेट्यू। अब आपको एक बार मैं यहाँ पे समझा दूँ, ये टेबल लैंड है ना, तो मतलब आपने देखा होगा कि इंडिया का मैप देखना आपको पता चल जाएगा कि कैसे टेबल लैंड, मतलब जो समुद्र से जैसे ऊपर उठा कि वो टेबल के फॉर्मेशन में एक जैसा हो गया है ना, मतलब वो एक जैसा फॉर्म हो गया। उसके बाद में उसमें कोई भी मतलब वो ऊंचे नीचे गड्ढे नहीं है, ज़्यादा नहीं है, मतलब है थोड़े बहुत, लेकिन वो एक ओवरऑल देखा जाए तो एक सरफेस टेबल लैंड की तरह उठा हुआ है ना। दूसरा है जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सेंट्रल आइलैंड और एक दक्कन प्लेट्यू। आप यहाँ पर देखिए ये ईस्टर्न आइलैंड, जिसे हम सेंट्रल आइलैंड भी बोल सकते, ईस्टर्न आइलैंड जो बनता है हमारा सेंट्रल आइलैंड और ईस्टर्न आइलैंड से बनकर जो हमने ईस्टर्न आइलैंड ओवरऑल लिख दिया है, उससे और दक्कन प्लेट्यू दोनों को मिलाएंगे अगर तो हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पता चलेगा, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं द ईस्टवर्ड एग्जिस्ट, ये क्या है, एक्सटेंशंस। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज लाइकली नोन ऑफ द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, है ना। ये मतलब एरियाज के नाम दे रखे हैं, इनको आप रिवाइज करना होगा। उसके बाद जो छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेनेज बाय द दामोदर रिवर, मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू में दामोदर रिवर जो है वो फ्लो करती है, जिसके कारण इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। देन द दक्कन प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर मास, है ना। दक्कन प्लेट्यू आप देखा होगा, ये ओवरऑल देखा जाए तो ये ट्रायंगुलर बना रहा है ना, जैसे ये यहाँ से ऐसे ये ट्रायंगुलर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ट्रायंगुलर मास लाइज इन द साउथर्न ऑफ द रिवर नर्मदा, है ना। दक्कन प्लेट्यू, सॉरी ये मैंने ओवरऑल आपको पेनिनसुलर दक्कन प्लेट्यू बनाया। अब ये दक्कन प्लेट्यू और ईस्टर्न आइलैंड के बीच में जो नर्मदा और तापी रिवर वो बहती है, तो नर्मदा इन दोनों को सेपरेट करती है ना, ये नर्मदा बहती है यहाँ पर। देन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द दक्कन प्लेट्यू इज मार्क्ड बाय द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, मतलब जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो ईस्टर्न पार्ट है, इन दोनों को, इसको नेमली इसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है और इसको ईस्टर्न घाट कहा जाता है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को भी मैं आगे बताऊंगा आपको पूरा डिटेल के साथ कि कैसे क्या है। उसके बाद द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज, ये तो आपको बता दिया कि मतलब इनको घाट कहा जाता है। उसके बाद द वेस्टर्न घाट्स इज हायर देन ईस्टर्न घाट्स, मतलब जो वेस्टर्न घाट है वो हायर है ईस्टर्न घाट से। अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोज दैट 1 सेकेंड आपको मैं बताता हूँ कि जैसे अगर मान लिया जाए ये एक यूरेशियन प्लेट है, तो यहाँ से आकर जब वो टकराई थी, मतलब ये गोंडवाना लैंड के साथ हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अगर टकराई थी, तो हाँ मैं आपको बता रहा था कि जब ये यूरेशियन प्लेट है और इससे ये टकराई थी, ये मतलब हमारी इंडियन प्लेट, तो ये यहाँ से हिमालय का फॉर्मेशन तो ऐसे ऊपर की तरफ हुआ, लेकिन यहाँ से ये प्लेट जो है थोड़ी सी टिल्ट भी हो गई थी, मतलब ईस्ट की साइड थोड़ी सी झुक गई थी और वेस्ट की साइड थोड़ी ऊंची और ईस्ट की साइड थोड़ी नीची है ना। तो ये बताया द वेस्टर्न घाट इज हायर देन द ईस्टर्न घाट से, है ना। तो वेस्टर्न घाट जो ऊंचे हैं और ईस्टर्न घाट थोड़े स्लोली ऐसे दबे हुए हैं ना। ये वाला जो है ये फ्लैट है, लेकिन ये ऐसे थोड़े झुके हुए हैं। उसके बाद द मालवा प्लेटो इज सेपरेट अक्रॉस राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात द स्लोप्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, है ना। और ये जो मालवा प्लेट्यू ये सेपरेट है और ये नॉर्थ की तरफ थोड़ा टिल्ट हुआ है, इसके कारण इसमें देखो आप कि नर्मदा है और तापी है, ये अरब सागर में ड्रेन होती है, ना कि बे ऑफ बंगाल में। बाकी सारी नदियाँ जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। उसके बाद द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ब्लैक सोइल एरिया इज नोन द दक्कन ट्रैप, मतलब आपने देखा होगा कि जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या फिर गुजरात, मतलब मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, इनमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ब्लैक सोइल पाई जाती है। तो ब्लैक सोइल एक ज्वालामुखी के ऊपर आकर हमारी इंडियन प्लेट रुकी थी, वहाँ से जो लावा है वो ऊपर आया था और ठंडा पड़ा, जिसके कारण वहाँ पर ब्लैक सोइल का फॉर्मेशन हुआ। तो इसके लिए यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे ब्लैक सोइल पाई जाती है। अब मैंने आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में बताया था, तो एक बार एक डिफरेंस देख लेते हैं क्विक नज़र में कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या होते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, मतलब जो ये इंडिया है ना, माना कि ये इंडिया है, तो इसकी जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है ना, ये यहाँ पे समुद्र है, तो वेस्टर्न कोस्ट इसके पास जो है ये वेस्टर्न घाट है, और ये वाले जो है ईस्टर्न घाट्स इज द स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन साउथ, है ना। ये मतलब महानदी से नीलगिरी जो है वहाँ तक को हम इसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट, और इधर साइड जो है वेस्टर्न घाट। उसके बाद दे आर कंटिन्यू कैन बी अक्रॉस थ्रू आउट द पासेस ओनली, मतलब जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिवर इनको कट करके बाहर नहीं निकल रही, केवल इनमें कुछ अगर पास किया जाता है तो वो कुछ पासेस के थ्रू, जैसे बाल घाट, पाल घाट, थाल घाट, ये आपने सुने होंगे, ये घाट है ना जो वेस्टर्न घाट के हैं। उसके बाद दे आर डिसकंटिन्यूड एंड इरेगुलर, मतलब ये कंटिन्यू ही नहीं है, ये इरेगुलर है, क्योंकि इनमें बहुत सारी नदी है, जैसे गोदावरी इसमें ड्रेन होगी, तो ऐसे बहुत सारी नदियाँ जो इसके अंदर ड्रेन होती है, तो वो इनको कट कर देती है जगह जगह से, है ना। दे कैन बी डिसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, यही मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद दे आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स एंड एवरेज इवेल्युएशन इज 1900 to 16 मीटर्स, मतलब जो
ये एवरेज में मतलब हाई है मतलब वेस्टर्न घाट से, लेकिन इनकी हाइट कितनी है तो मिनिमम 900 मीटर से 1600 मीटर तक इनकी हाइट है। उसके बाद दे आर एवरेज इवेल्युएशन इज 1600 मीटर, और इनकी एवरेज हाइट है वो 1600 मीटर्स तक है। उसके बाद अन्नामुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, मतलब जो अन्नामुडी पीक है वो हाईएस्ट है, मतलब वेस्टर्न घाट्स में सबसे हाईएस्ट पीक है वो मतलब अन्नामुडी पीक है। उसके बाद जिंदागोड़ा है ना, पहले यहाँ पे थी महेंद्रगिरी, लेकिन महेंद्रगिरी अभी मतलब न्यू एनसीईआरटी में जिंदागोड़ा दे रखी है कि जिंदागोड़ा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स है ना, ये ईस्टर्न घाट्स की जिंदागोड़ा हाईएस्ट पीक है और इधर अन्नामुडी हाईएस्ट पीक। उसके बाद अरावली रेंजेस आपने सुना होगा, अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसे गुरु शिखर बोलते हैं ना, जो राजस्थान में लाई करती है, जिसके कारण हमारे डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ था। अरावली रेंज बहुत ही पुरानी मानी जाती है कि वो मतलब ऐसा माना जाता है कि वो हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी है ना। अब देखते हैं द डेजर्ट, द ग्रेट डेजर्ट ऑफ थार है ना, थार डेजर्ट को देखते हैं हम, इंडिया में थार डेजर्ट कैसा है। तो द अनड्यूलिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद द सैंड डोन्स टूवर्ड्स द वेस्टर्न मरीन्स एंड अरावली हिल्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट, मतलब अरावली रेंज जो है उससे इधर का जो पार्ट है, वेस्ट साइड का जो पार्ट है, उसे हम मतलब वो वहाँ पे एक डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट भी कहा जाता है। आप कमेंट में बताना कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है ना, वरना आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। उसके बाद है क्रीसेंट शेप्ड डोन्स, मतलब क्रीसेंट शेप्ड डोन्स आपने ये देखे होंगे कि ये वाले है ना, ये छतरी नुमा देखे होंगे ना यार, ये ऐसे यहाँ पे विंड की वजह से कट जाते हैं ना, तो क्रीसेंट शेप्ड डोन्स कॉल्ड द ब्रांचेस कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट है ना, ये इंडियन डेजर्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। लूनी इज ओनली लार्ज रिवर इज फॉलो इन द रीजन, लूनी एक इकलौती रिवर है सॉरी, जो मतलब जो ग्रेट डेजर्ट है हमारा, मतलब जो द इंडियन डेजर्ट है उसमें फ्लो करती है, लेकिन वो भी अरब सागर में जाने से पहले मतलब उस डेजर्ट में ही धीरे धीरे चलते चलते एक समय आता है कि वह डिसअपियर हो जाती है ना, ये आप ध्यान रखना, लूनी रिवर डिसअपियर हो जाती है डेजर्ट में। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द कोस्टल प्लेन्स है ना, मतलब ये जो हमने डिवाइड किया था इस लेसन को, तो उसमें अब हम देखते हैं द कोस्टल प्लेन्स। तो द कोस्टल प्लेन्स है द नेरो कोस्टल स्ट्रिप्स प्लैंक द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द नेरो कोस्टल स्ट्रिप प्लैंक एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब जो कोस्टल प्लेन्स है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के आसपास की जो नेरो स्ट्रिप्स है उनको कहा जाता है जो कोस्टल प्लेन्स है ना, मतलब ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है मतलब इतना ही प्लेट्यू है, इसमें दक्कन प्लेट्यू मान लिया जाए, मैंने फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर जो है ये नेरो स्ट्रिप्स है ना, यही हमारे घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स और ये वेस्टर्न घाट्स है ना। ऑन द वेस्ट द कोस्टल स्ट्रिप्स आर डिवाइडेड इनटू कोंकण मुंबई टू गोवा, उसके बाद ये क्या है कन्नड़ प्लेन एंड द मालाबार कोस्ट एंड नॉर्दर्न, इसको मैं चित्र के माध्यम से समझा दूंगा आपको। द ईस्टर्न कोस्टल इज डिवाइडेड द नॉर्दर्न सर्कल, दे आप यहाँ पर समझिए है ना, आपको वहाँ पर इतना समझ में नहीं आएगा, पढ़कर यहाँ पर समझिए। ये हमारा इंडिया का मैप, यहाँ पे गुजरात है, ये कच्छ है ना, यहाँ पे मैंने बना दिया। तो ये कच्छ से लगा करिए यहाँ तक काठियावाड़ी, ये काठियावाड़ी मतलब जो काठियावाड़ जिसे हम बोलते हैं वो कोस्ट है, मतलब वेस्टर्न घाट है। उसके बाद यहाँ से यहाँ कर कोंकण कोस्ट है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक इसे हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। देन यहाँ से ये जो है ना केप कैमोरिन करके नाम है, यहाँ से फिर डिवाइड हो जाते हैं, ईस्टर्न कोस्ट चालू हो जाती है। तो ईस्टर्न कोस्ट यहाँ से यहाँ तक इसे बोलते हैं हम कोरोमंडल कोस्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ सिरकारस और यहाँ से यहाँ तक उत्कल प्लेन। आपको समझ में आया होगा, आप एक बार और इसे देख लीजिए है ना। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, अब इसमें ये हो गया हमारा एंड। अब देखते हैं हम आइसलैंड के बारे में, द आइलैंड। तो दो आइलैंड है हमारे पास, एक है लक्षद्वीप, मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया के इधर लाई करता है वो है लक्षद्वीप और इधर लाई करता है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इज अरेबियन सी इज क्लोजेस्ट टू केरला, मतलब यहाँ पे जो केरला है उसके क्लोजेस्ट पड़ता है ना, मतलब उसके सामने ये। देन उसके बाद है द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर टू आइसलैंड ग्रुप्स, मतलब अंडमान एंड निकोबार, ये ऊपर वाले अंडमान हो गए और देन नीचे वाले निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार दो सेपरेट आइलैंड है, उनको बनाकर अंडमान एंड निकोबार बना है। अंडमान आइसलैंड कॉन्सिस्ट द 204 स्मॉल आइसलैंड, मतलब अंडमान निकोबार में भी 204 स्मॉल आइलैंड है और इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो बोरेन आइसलैंड इज सिचुएटेड है, मतलब जो अंडमान आइसलैंड है सॉरी, आइसलैंड बार बार बोला जाता है, अंडमान आइलैंड है, उसके ऊपर बेरन आइलैंड जो है हमारा बेरन आइलैंड, वहाँ पर
एक्टिव वोल्केनो, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है वहाँ पर सिचुएटेड। उसके बाद अंडमान कैपिटल पोर्ट ब्लेयर लाई इन लोअर अंडमान, मतलब लोअर अंडमान में जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है जिसे हम पोर्ट ब्लेयर कहते हैं वहाँ पर लाई करती है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार, मतलब जो ये अंडमान हो गया माना कि, और ये निकोबार हो गया, इनके बीच में जो एक लाइन जाती है उसे बोलते हैं हम 10 डिग्री लाइन, जिसे हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। ये इन दोनों को सेपरेट करती है। उसके बाद कारावती इज कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की बात करें जैसे हमने इसकी बात की थी अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, तो उसी कारावती जो है, नहीं सॉरी कावारती है ना, कावारती जो है वो लक्षद्वीप की, यहाँ पर है KAWARATTI, कावारती जो है वो कैपिटल है लक्षद्वीप की। और कोरल आइलैंड, लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड से, मतलब जो कोरल से जो जीव जंतु है, मतलब जो समुद्र में पाए जाने वाले कोरल से, उनका जमा होने की वजह से, एक जगह जमा होने की वजह से बहुत लार्ज मात्रा में, बहुत ही लंबे टाइम से, तो वहाँ पर जो बना है वो लक्षद्वीप का फॉर्मेशन कोरल आइलैंड से हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पे मिनिको 8 डिग्री चैनल, मतलब जो हमारा मालदीव के साथ हम लैंड बाउंड्री, मतलब जो हमने देखा था चैप्टर फर्स्ट में कि हम मालदीव के साथ बाउंड्री फॉर्म करते हैं, तो 8 डिग्री चैनल के साथ बाउंड्री फॉर्म करते हैं हम मालदीव के साथ, और मालदीव के साथ जो बाउंड्री फॉर्म करते हैं वो लक्षद्वीप का मिनिको आइलैंड है, उससे हम 8 डिग्री चैनल के साथ मालदीव से बाउंड्री फॉर्म करते हैं। ये 8 डिग्री चैनल, नीचे मालदीव है ना, तो इसके साथ ये बाउंड्री फॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर कि द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसे बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए, अगर आपको समझ में मतलब अगर एक बार में नहीं आता हो तो, और आप इसके नोट्स बना लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। आई होप आपका एक भी एक सिंगल डाउट नहीं बचा होगा इस लेक्चर के बाद में। अगर आप सभी का सारे डाउट क्लियर हो गए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो ड्रेनेज है उसके साथ, मतलब लेसन चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय।